नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए देखते हैं पूरा सच। आज संविधान दिवस है। 7 दशक पहले इस देश के महान नेताओं ने मिलकर भारत के महान संविधान की रचना की थी। हमारे महान नेताओं ने संविधान के एक एक अनुच्छेद पर बारीकी से गहन चर्चा की। तर्क आए, तथ्य आए, विचार आए, आस्था की चर्चा हुई, विश्वास की चर्चा हुई, सपनों की चर्चा हुई, संकल्पों की चर्चा हुई। एक प्रकार से भारत के हर कोने के सपनों को शब्दों में गढ़ने का पूरा प्रयास किया गया, सफल प्रयास किया गया। फिर तैयार हुआ भारत का संविधान, देश का सर्वोच्च कानून, वो शासन प्रशासन का धर्म ग्रंथ है वो संविधान हमारा। और आज इसी संविधान को अंगीकार करने यानी अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ का जश्न देश संविधान दिवस के तौर पर मना रहा है। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है, और आज की तारीख है 26 नवंबर। ये कोई आम दिन नहीं है, ये हर भारतीय के अस्तित्व का आधार संजोए है ये दिन, क्योंकि यही वो दिन है जब भारत की आत्मा की रूपरेखा यानी हमारा संविधान अस्तित्व में आया था। और इसी का जश्न मनाने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की थी। आज पूरा सच में हम आपको संविधान की सच्ची कहानी सुनाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि पहली बार किसने बदला था भारत का संविधान, और किसने बनाया था कुर्सी बचाने के लिए अपने लिए मिनी संविधान। आज हम आपको भारत के संविधान के सफर का पूरा सच बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको यह बता दें कि आज भी संविधान दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम हुए। सुप्रीम कोर्ट में हुए संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा संविधान हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है, और आज हर देशवासी का एक ही ध्येय है, विकसित भारत का निर्माण। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर क्या कहा। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। साथियों, हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। तो महान भारत देश के महान संविधान के दस्तावेज के निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीएन राव, मौलाना आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता और जान मथाई जैसे अनगिनत महापुरुषों ने योगदान दिया है और देशवासियों को यह महान विरासत सौंपी है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि संविधान निर्माण के बारे में वो खास बातें जो आपको शायद नहीं मालूम होगी। कुछ तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का मुख्य उन्हें शिल्पकार माना जाता है। वहीं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे भारत का। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से लिखा गया था सबसे पहले, और कैलीग्राफ यानी जो लेखन की कला होती है, सुलेखित जिसको कहा जाता है, उसके माध्यम से लिखा गया था। और इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था। और संविधान के हर पेज को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था, जिनमें बेहर राम मनोहर सिन्हा और नंदला बोस जैसे कलाकार शामिल थे। और संविधान निर्माण की बात करें तो संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं, और उनमें दक्षिणी वेलायुधन जो महिला थी वो वंचित समाज से निकलकर संविधान सभा तक पहुंची थी, और उन्होंने दलितों, मजदूरों से जुड़े कई विषयों पर विशेष योगदान इस संविधान के निर्माण में दिया था। और उनके अलावा
दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर समेत कई महिला सदस्यों ने भी महिलाओं से जुड़े विषयों पर अहम योगदान हमारे संविधान में दिया। और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक संविधान सभा में हुई बहस जो चर्चा हुई, उनमें लगभग 36 लाख शब्द बोले गए और संविधान निर्माण के लिए 11 सत्रों और 167 दिनों के दौरान बैठकें हुई। बहुत लंबा प्रोसेस था ये। और संविधान के अंतिम प्रारूप को पूरा करने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और संविधान का प्रारूप 60 से अधिक देशों के संविधान का गहन अध्ययन करने के बाद तैयार हुआ। और जब इसे लागू किया गया था तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे। और संविधान का प्रारूप तैयार होने के बाद अंतिम स्वरूप तैयार होने से पहले इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए, छोटे छोटे संशोधन किए गए। और 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया गया और संविधान को पहली बार पढ़ा गया। और 26 नवंबर 1949 को सर्वसम्मति से संविधान को अपना लिया गया। और 26 जनवरी 1950 जैसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन ये पूर्ण रूप से लागू हो गया। और 1950 में संविधान लागू होने के बाद से लेकर आज तक संविधान में कुल 106 संशोधन किए जा चुके हैं, जिनमें से कई संशोधन विवादित हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और आज संविधान अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने पर संविधान की भावना अटल भी है और अडिग भी है। अगर कभी किसी ने संविधान को कमजोर करने के प्रयास किए भी हैं तो देशवासियों ने मिलकर उन्हें नाकाम किया है और संविधान पर आंच नहीं आने दी है। और संविधान दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में संविधान लागू होने का जिक्र किया, बल्कि आपातकाल जैसी चुनौती का सामना करने में संविधान से मिले मार्गदर्शन का भी आज उन्होंने उल्लेख किया। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई है, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। तो 2024 के जो चुनाव थे इस साल लोकसभा के, उन चुनावों में सबसे ज्यादा संविधान खतरे में है ऐसा नारा विपक्ष ने दिया और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा ये असत्य भी। और नेहरू सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने का, कड़ा एक्शन लेने का दबाव था, लेकिन नेहरू एक्शन लेने के बजाय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ समझौता करना चाहते थे। इसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने नेहरू सरकार की पाकिस्तान नीति की आलोचना करते हुए कुछ लेख छापे। इन लेखों की हेडलाइन थी 6 प्रश्न और एक लेख की हेडलाइन थी खलनायक बनाम मूर्ख, जिसमें नेहरू सरकार की आलोचना की गई थी कि वो हिंदुओं को सुरक्षा देने में नेहरू सरकार नाकाम हो रही है। इन लेखों में ये लिखा गया और नेहरू को यह आलोचना इतनी बुरी लगी कि ऑर्गेनाइजर पर प्री सेंसरशिप लगा दी गई, यानी लेख छापने से पहले ऑर्गेनाइजर को सरकार को अपने लेख और मटेरियल दिखाना पड़ता था और सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता था, ऐसा आदेश था सरकार का। नेहरू का इसमें छपा अपना कार्टून भी, नेहरू के लिए जो कार्टून छपते थे ऑर्गेनाइजर में, वो भी सरकार को इतने बुरे लगते थे कि पत्रिका को अपने कार्टून भी सरकार से अप्रूव करवाने पड़ते थे। और ये सब हो रहा था लोकतंत्र के मसीहा पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में। वहीं वामपंथी विचारधारा को मानने वाले साप्ताहिक अखबार क्रॉस रोड्स में भी नेहरू सरकार की आलोचना छापी जाती थी। क्रॉस रोड्स ने एक ऐसी खबर में बताया था कि दक्षिण भारत के सालेम नाम के जगह पर जो जेल है उसमें 22 कम्युनिस्ट कैदियों को पुलिस ने गोली मार दी जबकि वो हिरासत में थे। और इसी से भड़ककर कांग्रेस की जो मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार थी, आज जो तमिलनाडु है उसे तब मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था, वहां की कांग्रेसी सरकार ने क्रॉस रोड्स पर
प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया, वामपंथी पत्रिका थी ये। और इसके खिलाफ क्रॉसरोड्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। साथ ही साथ आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भी सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और ऑर्गेनाइजर और क्रॉसरोड्स ने सुप्रीम कोर्ट में नेहरू सरकार पर अनुच्छेद 19 के उल्लंघन का आरोप लगाया। 10 अप्रैल 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप को सही मानते हुए ऑर्गेनाइजर और क्रॉसरोड्स के पक्ष में फैसला सुना दिया। नेहरू सरकार की हार हो गई और सुप्रीम कोर्ट में अपनी सरकार के खिलाफ फैसला आने से पीएम नेहरू बुरी तरह से नाराज हो गए और उन्होंने संविधान के आर्टिकल 19 को बदलने का फैसला ले लिया और आखिरकार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 12 मई 1951 को संसद में पहला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। उनको ये मालूम होना चाहिए, उन लोगों को जो कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, तो ये उनको पता होना चाहिए कि पहली बार संविधान किसने बदला था और कैसे बदला था। तो फिर जब ये संविधान संशोधन विधेयक नेहरू सरकार ने पेश किया तो इस पर बड़ी तीखी बहस हुई और तीखी बहस होने के कुछ दिन बाद बहस चलती रही। 2 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया जिसमें नागरिकों की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस की आजादी यानी मीडिया की आजादी के पर कुचल दिए गए, कतर दिए गए। तो इस तरह नेहरू जी की जिद के आगे किसी की भी नहीं चली और संविधान में संशोधन कर दिया गया। सोचिए, जिस संविधान को हमारे देश में इतनी शान शौकत से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उसे महज 17 महीने में, सिर्फ 17 महीने में ही बदल दिया गया। और यह बदलाव क्या था? यह बदलाव था प्रेस की आजादी का गला घोटना, मीडिया का गला घोटना। सुनिए, नेहरू ने तब संसद में इस विषय पर, प्रेस की आजादी पर बोलते हुए 29 मई 1951 को क्या कहा था? यह नेहरू को मानने वाले लोगों को सुनना चाहिए। तो नेहरू ने उस दिन कहा था कि दुनिया में हर आजादी की एक सीमा होती है। अगर मीडिया को आजादी का लाभ उठाना है तो उसे बैलेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, जो उसमें शायद ही कभी होता है। मीडिया यानी प्रेस दोनों का लाभ एक साथ नहीं ले सकती है कि वो आजाद तो रहे लेकिन उसमें संतुलन ना हो। तो मीडिया की आजादी पर ये थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के महान विचार। जब नेहरू सरकार भारत के संविधान में ये मीडिया की आजादी के पर कतरने वाला संशोधन पेश कर रही थी, तब संसद के अंदर और बाहर इसका जबरदस्त विरोध हो रहा था। उस वक्त का मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी, उद्योगपति, संविधान के जानकार, वकील सभी घोर विरोध कर रहे थे और देश भर के पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने नेहरू से मुलाकातें की, उनसे यह गुजारिश की कि सरकार को इस तरह से प्रेस की आजादी के दमन वाला संशोधन नहीं लाना चाहिए, इस तरह का बदलाव संविधान में नहीं करना चाहिए। और हर किसी का मानना था कि संशोधन का मकसद सरकार की आलोचना करने वालों का गला घोटना है। इनमें प्रमुख थे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान और बड़े नेता। तो पहले संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के ठीक पहले लोकसभा के जो उस वक्त के अध्यक्ष थे मावलंकर जी, उन्होंने नेहरू को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। वहीं उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने का कोई आवश्यक कारण नहीं दिखता, इस संशोधन को क्यों लाया जा रहा है। इसके अलावा संसद के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य कृपलानी, हरि विष्णु कामत, नजरुद्दीन अहमद जैसे और हृदयनाथ कंजरू जैसे बड़े नेता थे। इन्होंने सरकार पर जबरदस्त हमला बोला, इस संशोधन का विरोध किया और ये वो नेता थे जिन्होंने इस देश का जो मूल संविधान था उसको बनाने में अपना योगदान दिया था। और संसद में जब संशोधन पर बहस हो रही थी तो नेहरू ने गुस्से में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर झूठा होने का आरोप लगा दिया, जिस पर डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू को तानाशाह कह डाला। और भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध करते हुए कहा था संशोधन का कि नेहरू सरकार ने संविधान को, मौलिक सिद्धांत का जो है संविधान का, उसको पलट दिया है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता में सरकार का हस्तक्षेप, दखल बढ़ेगा और अलोकतांत्रिक कदम उठाए जाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था। तो आज जो दिन भर संविधान चिल्लाते हैं, जो संविधान बदलने की अफवाह फैलाते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि संविधान का पहला संशोधन करते समय उनके पितृ पुरुष नेहरू जी ने क्या कहा था। नेहरू जी ने 29 मई 1951 को कहा था कि एक ऐसा संविधान जो अपरिवर्तनीय और स्थिर है, भले ही वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी परफेक्ट हो, वो एक ऐसा संविधान है जो अब काम का नहीं रहा है। ये पहले से ही बूढ़ा होने लगा है और धीरे धीरे अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। जिंदा रहने के लिए संविधान को विकसित होते रहना चाहिए,
उसे अनुकूलनीय, लचीला और परिवर्तनशील होना चाहिए। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के संविधान को बदलने को लेकर उनके महान विचार। तो हमारे महान देश के महान संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, हम लोग, वी द पीपल। ये दो शब्द नागरिकों की इच्छा को दर्शाते हैं, लेकिन इस इच्छा को, इस अधिकार को उस समय कुचल दिया गया जब भारत के लोकतंत्र पर इमरजेंसी थोप दी गई। 1975 से 1977 में इमरजेंसी के 19 महीने न केवल भारतीय लोकतंत्र पर एक काला दाग है, बल्कि वो भारत के संविधान के लिए भी एक अंधे युग के समान है। इमरजेंसी लादने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री पर, इंदिरा गांधी पर तानाशाही इस कदर हावी हो गई थी कि उन्होंने इस दौरान 5 संविधान संशोधन किए थे, और तो और अपने हिसाब से उन्होंने मिनी संविधान ही तैयार कर लिया था। और 42वें संशोधन को में 40 अनुच्छेदों को उन्होंने बदल दिया था, उनकी सरकार ने बदल दिया था। और संविधान के 74 वर्षों के इतिहास में यही एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसमें संविधान की प्रस्तावना, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई। इंदिरा गांधी ने संविधान में 38वां संशोधन कर न्यायपालिका से आपातकाल यानी इमरजेंसी की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया था। इसके अलावा 39वां संशोधन कर उच्च न्यायालय से पीएम पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच का अधिकार छीन लिया था, जो सीधे सीधे इंदिरा गांधी के लाभ के लिए लाया गया। ये दोनों संशोधन कर इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचा ली थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला था 42वां संशोधन, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत एक साथ 40 अनुच्छेदों को बदला गया। 40 अनुच्छेदों को बदलने की वजह से 42वें संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। 42वां संशोधन से संसद को संविधान निर्माण पर असीमित शक्तियां मिल गई। इसमें मौलिक अधिकारों सहित किसी भी परिवर्तन में अदालत की समीक्षा के अधिकार को खत्म कर दिया गया। 42वें संशोधन में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए, जो इसकी मूल अवधारणा में नहीं थे। और आपातकाल की त्रासदी का जिक्र करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कांग्रेस ने कई बार संविधान की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास किया है। लोगों ने और विशेष करके एक पार्टी ने संविधान की मूल धारा, मूल स्पिरिट, आत्मा पर एक बार नहीं अनेकों बार चोट पहुंचाने की कोशिश की और इस संविधान को तोड़ने का भी प्रयास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 वर्षों तक आपातकाल लगा रहा और हम ये कह सकते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए 75,000 से ज्यादा लोग हमारी विचारधारा के थे, जिन्होंने अपने आप को बंदी बनाया, 2 साल जेल में रहे, लेकिन वो लड़ाई लड़ी गई। और संविधान के रक्षक के रूप में हम सब लोग जब यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम संविधान दिवस, और यही नहीं मना रहे हैं, देश के हर जिले में मना रहे हैं, हर जिले कार्यालय में मना रहे हैं, तो उसके सही मायने में रक्षक भी हम हैं और हमने ही रक्षा की, ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो बात उस सेक्युलर शब्द की जिस पर खूब राजनीति होती है। आपको बता दें कि संविधान की मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जैसा शब्द नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के जरिए यह शब्द 1974 में उस वक्त जोड़ दिया गया जब इस देश में इमरजेंसी थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया हुआ था और संविधान का मूल मसौदा तैयार करने के दौरान भी इस शब्द पर काफी बहस हुई थी। ये 1950 के दशक के पहले की बात है। संविधान सभा के जो सदस्य थे उस वक्त प्रोफेसर केटी शाह, उन्होंने 15 नवंबर 1948 को संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ने की मांग कर डाली थी, लेकिन उनके इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी क्योंकि ज्यादातर नेता इस शब्द को जोड़े जाने के खिलाफ थे। आखिरकार संविधान सभा में काफी चर्चा के बाद यह तय किया गया उस वक्त कि धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना का हिस्सा नहीं होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने भी इसका विरोध किया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द का, किसकी जरूरत नहीं है इस संविधान में। लेकिन 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने इन शब्दों को संविधान की मूल प्रस्तावना में जोड़ दिया। हालांकि उसके बाद भी किसी सरकार ने इसे हटाने का प्रयास नहीं किया, मगर संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग को लेकर 2020 और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई, जिस पर कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह सच है कि इन शब्दों को संविधान सभा ने नहीं चुना था, लेकिन संविधान एक क्रियाशील दस्तावेज है और उसमें बदलाव लाने की शक्ति संसद के पास है। सवाल यह नहीं है कि इन शब्दों से किसी को ऐतराज है। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की भावना तो संविधान में पहले से ही समाहित है,
तो फिर इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ने के पीछे जो राजनीतिक मंशा थी उस पर सवाल उठते रहे और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में दो शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट नहीं थे ये कहा, लेकिन कांग्रेस ने चोरी चुपके ये शब्द जोड़ दिए, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। का जो मूल संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिसे 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में दो शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे जब ये देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था। इनका चेहरा लोकतांत्रिक दिखता है लेकिन वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो भारतीय संविधान में उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये भारतीय संविधान की आत्मा में ही मौजूद है। संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द भले 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया हो, लेकिन यह भावना तो भारतीय संविधान के जन्म के साथ ही उसकी आत्मा में रची बसी है। लेकिन संविधान इस आत्मा को सबसे ज्यादा जो ये आत्मा है धर्मनिरपेक्षता जो भारतीय संविधान की, उसे चोट उस समय सबसे ज्यादा पहुंची जब 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक ऐतिहासिक गलती कर। दरअसल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो के पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला था, आपने भी इसके बारे में सुना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने फैसले में कहा था कि मुस्लिम महिलाएं भरण पोषण के अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग कर सकती हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 125 के तहत सभी महिलाएं अपने भरण पोषण का दावा कर सकती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आकर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में संसद में एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इस महान फैसले को, इस ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया। राजीव गांधी सरकार मुस्लिम महिला अधिकार और तलाक संरक्षण विधेयक 1986 लेकर आई और इससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला शून्य हो गया, जीरो हो गया। राजीव गांधी का यह कदम एक महिला को संविधान से मिले मूल अधिकारों का हनन माना गया। कहीं ना कहीं इससे संविधान की आत्मा को भी चोट पहुंची। इतना ही नहीं, कठमुल्लों के आगे राजीव गांधी के उस शर्मनाक सरेंडर ने धर्मनिरपेक्षता की पवित्रता को ही खत्म कर दिया और धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो विभाजन रेखा थी वो उसके बाद मिट गई। तो पूरा सच में एक वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि संविधान सदन में कैसे मनाया गया संविधान दिवस।